हसन एक कामयाब बिजनेसमैन जो अपने काम में डूबा रहता है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। हसन एक सख्त मिजाज इंसान है, लेकिन अपनी बीवी माहिरा से बहुत मोहब्बत करता है। वह माहिरा को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। माहिरा, हसन की बीवी, एक खूबसूरत और नाजुक औरत। माहिरा की शादी हसन से 1 साल पहले हुई थी। वह अपने दिल में प्यार और इमोशंस को बहुत अहमियत देती है। हालांकि वह हसन से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन हसन की मसरूफियत ने उसे अकेला महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। फरहान हसन का सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर। फरहान एक आकर्षक और चालाक इंसान है। बाहर से देखने में वह हसन का भरोसेमंद दोस्त लगता है, लेकिन उसके दिल में माहिरा के लिए गहरी चाहत है। फरहान माहिरा की खूबसूरती और मासूमियत से खींचा चला आता है। हसन और माहिरा की शादी के बाद उनकी जिंदगी एक सपने जैसी लगती थी। जब पहली नजर तुझसे मिली थी, दिल ने कहा तू है मेरी कली थी। तेरे होठों की मुस्कान जैसे चांदनी, तेरे गिस्सों की रवानी जैसे रागनी। तेरे संग सजेंगे सपने जैसे फूलों की खुशबू। तेरे संग जीने की चाहत हर पल में हो पूरा। तेरे हुस्न की चमक में मेरी जिंदगी को रोशन करे। शादी की बेला में हम सफर बनूं तेरे। जैसे रेशमी रेशम, तेरे बदन की खुशबू जैसे बागों का मौसम। तेरी कमर की लहरें जैसे सागर की लहर। तेरे जांघों की मस्ती जैसे सावन की बहर। तेरे संग सजेंगे सपने जैसे फूलों की खुशबू। तेरे संग जीने की चाहत हर पल में हो पूरा। तेरे हुस्न की चमक में मेरी जिंदगी को रोशन करे। शादी की बेला में हम सफर बनूं तेरे। हसन माहिरा को हर सुख सुविधा देना चाहता था, लेकिन अपने बिजनेस में ज्यादा वक्त लगाने की वजह से वह माहिरा को वक्त नहीं दे पाता था। माहिरा, जो अपनी शादी से पहले एक आज़ाद जिंदगी जीती थी, अब अकेलापन महसूस करने लगी थी। फरहान, जो अक्सर उनके घर आता जाता था, माहिरा के अकेलेपन को भांप जाता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। फरहान माहिरा के करीब आने के लिए कई चालें चलता है। वह माहिरा को उसके अकेलेपन से बाहर निकालने का वादा करता है। माहिरा, जो हसन से दूरी महसूस कर रही थी, फरहान की ओर खींचने लगती है। फरहान माहिरा के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है और उसके दिल में हसन के लिए नफरत भरता है। माहिरा धीरे धीरे फरहान के प्यार में डूबने लगती है और हसन के साथ धोखा करने लगती है। तेरे कंधों की नरमी जैसे रेशमी रेशम। तेरे बदन की खुशबू जैसे बागों का मौसम। तेरी कमर की लहरें जैसे सागर की लहर। तेरे जांघों की मस्ती जैसे सावन की बहर। तेरे संग सजेंगे ये सपने जैसे फूलों की खुशबू। तेरे संग जीने की चाहत हर पल में हो पूरा। तेरे हुस्न की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करे। शादी की बेला में हम सफर बनूं तेरे। तेरे नैनों में बसा है प्यार का सागर। तेरी हंसी में छुपा है मीठा जादू। तेरे कंधों पर रख दूं अपना सिर। तेरे साथ हर पल
लगे मीठा सा सफर। तेरे संग सजेंगे ये सपने जैसे फूलों की खुशबू। तेरे संग जीने की चाहत हर पल में हो पूरा। तेरे हुस्न की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करे। शादी की बेला में हम सफर बनो तेरे। तेरे संग का जादू मेरे दिल में बस गया। तेरे बिना ये जीवन जैसे दूर ख्वाब रह गया। शादी की घड़ी में तेरा हाथ थामूं। पलकों में सजी तुझसे मोहब्बत कभी न कम हो। फरहान का मकसद सिर्फ माहिरा को हासिल करना नहीं था, बल्कि हसन के बिजनेस पर भी कब्जा करना था। उसने माहिरा को समझा दिया कि हसन उसे प्यार नहीं करता और सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है। माहिरा, जो फरहान के साथ एक नई जिंदगी का ख्वाब देख रही थी, हसन से छुटकारा पाने के लिए राजी हो गई। दोनों ने मिलकर हसन का कत्ल करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक उन्होंने हसन की कार के ब्रेक फेल करने का प्लान बनाया ताकि यह एक हादसा लगे। कत्ल की रात माहिरा और फरहान ने सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक ही हसन ने अपने ट्रिप का प्लान बदल दिया और माहिरा को कार का इस्तेमाल करने को कहा। माहिरा घबरा गई, लेकिन फरहान ने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहिरा ने कार निकाली और हादसे का शिकार हो गई। फरहान मौके पर पहुंचा और माहिरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। माहिरा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। उन्हें कार में छेड़छाड़ के सबूत मिले। फरहान ने अपने आप को बचाने के लिए हसन पर शक जताया, लेकिन पुलिस ने माहिरा और फरहान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का ट्रैक किया। इससे पता चला कि दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता था और उन्होंने हसन के कत्ल की योजना बनाई थी। फरहान ने पुलिस को बताया कि माहिरा ने ही सब कुछ प्लान किया था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब हसन ने खुद पुलिस के सामने आकर बयान दिया। उसने बताया कि वह पहले से ही माहिरा और फरहान के गुप्त रिश्ते के बारे में जानता था और उसने ही यह जाल बिछाया था। हसन ने खुद ही कार के ब्रेक्स में छेड़छाड़ की थी ताकि माहिरा और फरहान इस हादसे में फंस जाएं। हसन ने बताया कि उसने सब कुछ प्लान किया था ताकि वह दोनों को उनके गुनाह की सज़ा दिला सके। हसन के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फरहान को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन माहिरा की मौत के बाद वह टूट चुका था। हसन ने अदालत में कहा कि वह सिर्फ माहिरा और फरहान को उनके गुनाह की सज़ा दिलाना चाहता था, लेकिन वह खुद भी इस जाल में फंस गया। हसन को अपने की सज़ा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। फरहान, जो माहिरा को पाना चाहता था, अपनी ही चाल में फंस गया। माहिरा की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस कहानी ने दिखाया कि कैसे मोहब्बत, धोखा और फरेब के खेल में कोई भी जीत नहीं सकता। हसन, फरहान और माहिरा की ज़िंदगी एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जहां किसी के लिए कोई भी खुशी नहीं बची।